पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। भारत सरकार आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि चौतरफा पाकिस्तान को अलग अलग करने में सफलता हासिल कर रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल समेत दुनिया के कई देशों ने भारत का समर्थन किया है, तो वहीं तमाम मुस्लिम देशों ने भी आतंक के खिलाफ भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। तो देखिए, आतंकियों की पहचान कर उनके घर ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसी बीच खुद को चौतरफा घिरता देख पाकिस्तान में बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। लगातार एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान में भारत के एक्शन का खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिए किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से लिए जा रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान निष्पक्ष जांच में पूरी तरह से सहयोग देगा। लेकिन दूसरी तरफ लगातार उनके कुछ और नेता जो अनर्गल बयानबाजी से बाज भी नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, भारतीय नौसेना किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, उसकी तस्वीरें भी देखिए। उससे पहले देखिए किस तरह से आतंकियों के जो घर है उसे ध्वस्त किया गया। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। टेंशन में शहबाज और मुनीर इस वक्त नजर आ रहे हैं। शुक्रगुजार है। आज मेरे साथ यहाँ पे हमारे वीर सराफ जी हैं, लतीफ अहमद खान साहब हैं, बहुत हमारे निसार साहब है, मुजफ्फर शाह है, काजिम मूसा है, पहलगाम गुलाम नबी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, इस पहलगाम के जो स्टैंड है, और इनके वसादत से हम मोदी साहब को कहना चाहेंगे कि मेहरबानी करके कश्मीर के लोग आज वो लोग नहीं है जो आतंकवादियों से डरेंगे। आज आपको कश्मीर के लोगों ने दिखाया, चप्पे चप्पे पे, हर कॉर्नर पे आतंकवादियों के खिलाफ लोगों ने अपना जज्बा दिखा दिया। और कश्मीर रो रहा है, कश्मीर को सदमा है। जब तक आप उस सदमे को दूर नहीं करोगे, जब तक उन आतंकवादियों को आप नंगे नहीं करोगे, सरेआम एक ही गोली से उनको नहीं उड़ाओगे, तब तक कश्मीर को चैन नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा आपकी वसादत से टूरिस्ट को और गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा, यहाँ टूरिस्ट आज भी है पहलगाम, जो आज टूरिस्ट पहलगाम में है उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। वो भी डरते नहीं हैं। अलबत्ता सरकार से गुजारिश करूंगा कि उनको होटलों में बंद मत रखो। उनको यहाँ जितनी भी यहाँ पे डेस्टिनेशन हैं, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं, वहां उनको जाने दीजिए। और यहाँ वो बेचारे आए हैं घूमने के लिए, एक जगह उनको बंद मत करिए। ये फिर हम मानेंगे कि सरकार भी हमारे साथ नाइंसाफी करती है। मैं कहना चाहूंगा आपकी वसादत से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, यहाँ आए हैं, और उनको भी यहाँ हर जगह घूमने की इजाजत दे दें। कश्मीरी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं और लोगों का ये कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर पूरी तरह से यहाँ पर एक्शन लेता हुआ नजर आएगा और लगातार हर एक चौक चौराहे पर आतंक के खिलाफ आवाज उठ रही है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप आतंक के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन जरूर लीजिए। वहीं देखिए, मेरे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ आदित्य है, साथ ही आंचल हमारे साथ मुंबई से हैं। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और उन्होंने अपने संबोधन का जो शुरुआत है वो पहलगाम अटैक को लेकर की, जिस तरह से हमें उम्मीद भी थी और उनकी तरफ से ये भरोसा भी दिलाया गया कि आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा। अब बिल्कुल देखिए, आज की जो मन की बात थी स्वाति, वो स्वाभाविक है कि पहलगांव की बात से ही शुरू होनी थी और उसमें प्रधानमंत्री को पूरा देश सुनना भी चाह रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी बिहार की एक पब्लिक मीटिंग में अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन मन की बात में जरूर पूरा देश सुनना चाह रहा था। 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनकी आवाज़ को सुन करके एक उम्मीद जागी हुई है कि जो दोषी हैं उनको अधिकतम
उन्होंने शब्द अधिक नहीं इस्तेमाल किया, अधिकतम सजा दी जाएगी, जिस पर पूरे देश को भरोसा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका रिएक्शन होगा और बहुत जल्द हमारी सेनाएं, हमारी विजिलेंस और हमारे जो भी नेतृत्व करता हैं वो कुछ ऐसा बदला लेंगे कि दोबारा इन आतंकियों की हिम्मत ना हो किसी भी तरह की कायराना हरकत करने की। जी स्वाति। बिल्कुल, देखिए ये लगातार आश्वासन प्रधानमंत्री दिलाते हुए अलग अलग मंचों से नजर आ रहे हैं और मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ये भरोसा दिलाया है। आदित्य, बने रहिए। आंचल, मैं आपका रुख करती हूँ और एक बड़ा ढांढस बंधा है जिस बात का जिक्र आदित्य कर रहे हैं, आम जनता को, उन पीड़ितों को, कि सरकार हमारी पूरी तरह से तत्पर है और अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, क्योंकि कूटनीतिक तौर पर तो 5 महत्वपूर्ण कदम उठा लिए गए हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई क्या होगी इस पर पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए कड़े शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से हमला किया गया वो निंदनीय है और उसका जो जवाब है वो भारत जरूर देगा। वक्त जरूर लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलेगा और इसी तरीके से मुंबई में भी जितने मुस्लिम हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, उनके खिलाफ यहाँ की जो सरकार है वो भी सख्त रवैया अपनाई हुई है और सबको चिन्हित किया जा रहा है पाकिस्तान भेजने के लिए। और जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने मन की बात में साफ शब्दों में कहा है कि कड़ा से कड़ा जो एक्शन है वो लिया जाएगा। जिस तरीके से कश्मीर में वहां पर प्रगति की, जो कह सकते हैं कि वहां पर जो विकास था वो धीरे धीरे हो रहा था, कार्य प्रगति वहां पर बढ़ रही थी, लेकिन आतंकियों ने वहां पर जिस तरीके से दहशत मचाया, वहां पर हमला किया, वो कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए दुख की बात है। और 140 करोड़ की जो जनता है हमारे साथ, वो पीएम मोदी ने कहा है कि वो हमारे साथ है और उनकी ताकत ही हमारी ताकत है। तो ऐसे में जो कड़ा संदेश है वो आज मन की बात के जरिए भी पीएम मोदी ने खुद दिया है। इसके साथ ही बिहार में भी उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि हम निंदा करते हैं और बड़ा जो एक्शन है वो लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है और तैयारी कर ली है माकूल जवाब देने की। कूटनीतिक तौर पर कई कदम उठा भी दिए गए हैं। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगी। अब देखिए भारतीय सेना भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां कश्मीर में जो स्थानीय आतंकवादी हैं उनके घरों को तबाह करने की तैयारी भी कर ली गई है। कई घरों को तबाह कर लिया गया है, कई लोगों को चिन्हित कर हिरासत में लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेवी की तरफ से समंदर में ताकत दिखाते हुए एंटीशिप मिसाइल भी दागी गई। इसका मतलब पाकिस्तान जो है 22 अप्रैल के बाद से सो नहीं पाया है और लगातार भारत के हर एक कदम पर वो नजर भी रख रहा है। पाकिस्तान को सोना भी नहीं चाहिए स्वाति। जो उसने हरकत की हुई है, जो कायराना हरकत की है, उसके बाद से कैसे चैन की नींद वो सो सकता है? उसका डरना जरूरी है और उसका डरना बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी कश्मीर के दौरे पर गए हुए थे। उन्होंने देखा कि कहाँ कुछ खामियां हुई और किस जगह पर, किन मोर्चों पर ज़्यादा मिलिट्री और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जानी चाहिए, वो सब व्यवस्थित की जा रही है। इसके अलावा हमारी नौसेना भी पूरे एक्शन मूड में है। वायुसेना भी, जो हमारे राफेल हैं वो उड़ान भर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो पूरी तरह से भारतीय सेनाएं, तीनों सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, जवाब दिया जाएगा, इस बात को पाकिस्तान बाखूबी समझ रहा है। इसीलिए वो परेशान है, तमाम तरह के रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे, ये शहनवाज शरीफ बोल रहे हैं। और इसके अलावा उनके और भी कई मंत्री इस तरह की बातें कर चुके हैं कि नहीं भारत कोई रिवर्ट ना करे और अगर रिवर्ट करेगा तो हम माकूल जवाब देंगे। ये क्या जवाब देंगे, इनकी क्या हैसियत है? आदित्य, बने रहिए। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं कश्मीर से, जहां पर जिनकी प्रतिक्रियाएं भी हमने लोगों तक पहुंचाई है और हाथों में तिरंगा लेकर लोग कश्मीर के किस तरह से आतंक के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। क्या नाम है? आप भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी से हैं? मोहम्मद कासिम जा रहा है जी। हम पहलगाम में का बसनीकी है और जिन दरिंदों ने ये मसला किया है, इनके ऊपर कड़ी तो कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनको कड़ी तो कड़ी सजा इनको मिलना चाहिए। और हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के साथ है और टूरिस्ट हमारी जान है, हम टूरिस्ट के साथ है हर टाइम, शाना बाई शाना। और यात्रा में भी इंशाअल्लाह रहमान हम हर टाइम में इसके साथ रहेंगे।
यात्रा का सेवेदार हैं हम। बिल्कुल जब भी कोई मसला होता था यात्रा की टाइम पर, उस टाइम पर भी हम साथ रहे। और दरिंदू जिस भी वक्त ये पाकिस्तानी कॉल देते थे कि यात्रा नहीं चलना चाहिए, हमने उस वक्त भी अपनी जान हाजिर रखी, शाना बाई शाना हम खड़े रहे यात्रा के साथ। तमाम गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, पहलगाम के लोग रो रहे हैं, भावुक हैं उनके। बिल्कुल रो रहे हैं हम, इस वक्त भी हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं कि हम बिल्कुल रो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल शाना बाई शाना हम टूरिस्ट के साथ हैं, और जिन लोगों ने ये किया है उनको कड़ी तो कड़ी सजा मिलना चाहिए उनको। इस वक्त क्या कश्मीरी है, चाहे गुजर है, चाहे बकरवाल है, सब रो रहे हैं इस वक्त। बहुत घरों में रो रहे हैं, हमारी बच्चे हैं वो भी घर में रो रहे हैं। उस दिन से इस दिन तक हमने खाना नहीं खाया है कि ये क्या मसला हो गया है। बाकी हमें ये नहीं है कि पैसा कमाने के इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं, हम इंसान नीत का इत्काद कर रहे हैं कि इंसान नीत के ऊपर क्या हो गया, ये किस तरीके से ये क्या हुआ। तमाचा है ये तस्वीर, जब देखिए कश्मीर में इस तरह से ये शख्स हाथों में तिरंगा लेकर ये कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जल्द कोई एक्शन होना चाहिए। पूरा कश्मीर इस वाकये से सदमे में है, रो रहा है। हम एक बार फिर से रुक करेंगे, मेरी सहयोगी आंचल भी हमारे साथ बनी हुई हैं, आदित्य भी बने हुए हैं। आंचल, देखिए पूरे देश से एक ही मांग उठ रही है कि आतंक के खिलाफ करारा जवाब दिया जाए, और इसकी तैयारी भारतीय सेना की तरफ से भी पूरी तरह से कर ली गई है। कुछ महत्वपूर्ण स्टेप केंद्र सरकार की तरफ से उठा लिए गए हैं, और इसी के मद्देनजर देखिए ये बड़ी जानकारी कि अब जो आज आखिरी दिन है पाकिस्तानी नागरिकों के वापस पाकिस्तान जाने का, और अब बॉर्डर्स पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक आतंकी हमले से मुंबई भी पीड़ित था। 26/11 का हमला हर किसी के ज़हन में आता है। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था माया नगरी की अब आप देख रही हैं? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए यहाँ पर मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद मुंबई के लोग पूरी तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और जगह जगह उनके तरफ से जो विरोध प्रदर्शन है वो भी किया जा रहा है, और आतंकियों को खत्म करने की मांग की जा रही है। अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो सुरक्षा के लिहाज से मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, और ज्यादा जो सुरक्षा है वो बढ़ाया गया है। जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर पुलिस की सबसे ज्यादा संख्या अब नजर आ रही है। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरा के जरिए भी नजर रखा जा रहा है, और हर एक मुंबई कर यही मांग कर रहा है कि आतंकियों का खात्मा किया जाए और पाकिस्तान को करारा जो जवाब है वो दिया जाए। इसके साथ ही मुंबई में जो पाकिस्तानी मौजूद है उनको चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि वो अभी भी महाराष्ट्र से बाहर नहीं गए हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद भी कहा है कि उन सभी को उनके पाकिस्तान भेजा जाएगा, लेकिन पहले उन्हें चिन्हित करना जरूरी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट है, और मुंबई पुलिस भी जगह जगह जो नजर है वो रख रही है, और लोगों में आक्रोश अभी भी नजर आ रहा है। लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो की जाए। बिल्कुल आचार्य, देखिए पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और ये भरोसा लगातार केंद्र सरकार दिला रही है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे और जल्द ही उठाए जाएंगे। आदित्य, यही वजह है कि बौखलाहट लगातार पाकिस्तान इस कदर वहां पर देखने को मिल रही है कि परमाणु हमले की धमकी तक वो देते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो हाफिज सईद की जुबान बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि सिंध का पानी अगर बंद होगा तो खून बहेगा। तो किस तरह की मानसिकता है जरा पाकिस्तानी नेताओं की, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इस आतंकी हमले के बाद क्या कुछ देखने को मिल रही है? अब क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। खास तौर से स्टेशन पे, एयरपोर्ट पर, बस स्टॉप पे जो बाहरी लोग आते हैं और या जाने के स्थान हैं, उन सभी जगह पर जो कैमरे ख़राब थे उनको दुरुस्त किया गया, और इसके अलावा कैमरों की संख्या भी बढ़ाई गई। जो मेन मार्केट है दिल्ली के, उन सभी जगहों पर CCTV फुटेज बढ़ा दिए गए थे, और जो एक्स्ट्रा कंट्रोल रूम है वो भी बनाए गए थे। कुल मिलाकर के किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी भी तरह से कोई चूक ना होने पाए, इसके लिए सारे बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिए गए थे। पिछली जो दिल्ली में आतंकी घटनाएं हुई थी उनको देखते हुए कुछ नंबर्स भी सर्विलांस में लगाए गए थे। करीबन 500 से ज़्यादा नंबर सर्विलांस में दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए हुए थे, दिल्ली खुफिया के द्वारा लगाए गए थे। एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल आपने किया हुआ था
कि पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि वो परमाणु हमला कर देंगे। तो ये रेल मंत्री जो रहे हैं पाकिस्तान के जो हैं, उन्होंने कहा कि हम परमाणु हमला कर देंगे। उनसे ये कहना चाहेगा भारत कि पहले अपनी रेल संभाल लो, जिसका अपहरण कर लिया गया था और तमाम पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए थे, मौत के घाट उतार दिए गए थे। 3 दिन तक पाकिस्तानी सेना जद्दोजहद करती रही थी, तमाम लाशें बिछ गई थी पाकिस्तानी सैनिकों की। उसके बाद बामुश्किल किसी तरह से उसमें जो कुछ बंदियों को ये बचा पाए थे, बाकी बंदी भी मार दिए गए थे। तो ये हमसे क्या मुकाबला करेंगे और क्या परमाणु बम मारेंगे? हमारे पास एंटी मिसाइल है जिसको हम हवा में ही उड़ा देंगे। इनको शायद अंदाजा नहीं है। ये अपनी औकात से ज्यादा बोलने के लिए जाने जाते हैं पाकिस्तानी, ऐसा ही सामने नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो, स्थिति भी हो गई है। देखिए झेलम का पानी जिस तरह से छोड़ा गया, वहां पर कई जगहों पर पूरी बाढ़ जैसी स्थिति है और उनका ये कहना है कि भाई इंडिया ने ये जवाबी कार्रवाई की है, भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। दूसरी तरफ वो मेडिकल का जो स्टॉक है तमाम दवाओं का, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो तमाम जो लोग हैं मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। यानी कि पाकिस्तान को ये खौफ है कि कभी भी भारत एक्शन करेगा और वो एक्शन इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। बिल्कुल। अब जो इन्होंने गुस्ताखी की है, सिविलियंस को सीधे सीधे टारगेट किया हुआ है, टूरिस्ट को, उसके बाद ये एक्शन बेहद जरूरी भी है। तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी, ये कोई पाकिस्तान की पहली घटना नहीं थी। तो ऐसे में वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी हो या तमाम तरह की और चीज़ें हैं, उन्हें दुरुस्त रखना ही होगा एहतियातन, कि कोई भारत जवाब तो देगा ही देगा। कब देगा, कितना वक्त लगेगा, ये एक अलग बात है, लेकिन जवाब मिलेगा। पाकिस्तान इस बात को जान रहा है, कभी डरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है और उसको लेकर के वो सारी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो सारे प्रयास नाकाफी साबित होंगे, क्योंकि उनके पास यदि बुखार आ जाता है तो यहाँ पैरासीटामॉल जो भारत में 5-5.5 रुपए की मिलती है, उसके रेट वहाँ पर 75-80 रुपए हैं, जो आम जनता खरीदने की स्थिति में नहीं होती है। तो ये क्या इलाज कर पाएंगे अगर वहाँ घायलों की संख्या बढ़ती है और अगर वहाँ पर अटैक होता है तो उस समय इनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि जो दुर्गति होगी और जो उस समय अव्यवस्थाएं फैलेंगी, उसके बाद जो गृह युद्ध की स्थिति पाकिस्तान में होगी, वो उससे संभाले नहीं संभलेगी। इसीलिए वो हर कोशिश कर रहे हैं, तमाम चौखटों में अपना मत्था रगड़ रहे हैं, तमाम तरह की गुहार लगा रहे हैं कि भारत कोई एक्शन ना ले बल्कि बात करे। जी स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य और आंचल, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।